जिला पुलिस उदयपुर को एक मुखबिर से इत्तला मिली और बड़ी ही स्पेसिफिक चीज़ें उन्होंने बताई, जिसमें जो भी अध्यापक भर्ती परीक्षा चल रही है ग्रेड 2 की, उसमें किसी एक विशेष मोडस ऑपरेंडी के तहत कार्रवाई करके और पेपर लीक किया जा रहा था और लोगों तक उसको पहुंचाया जा रहा था। तो इस कार्रवाई में बताया गया कि एक पर्टिकुलर बस है जिसमें लोगों को बिठाया जाता है और उनको हाईवे पे ले जाया जाता है और हाईवे पे ले जाके फिर वहाँ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो कि हो सकते हैं कि इस एग्ज़ाम का पार्ट हो। तो इस सूचना पे हमारी टीम जो है उसने एक्टिविटी स्टार्ट की। सूचना प्रथम हमारे पास आई थी और इस पे हमारे एडिशनल एसपी साहब मंजीत जी और सीओ साहब अभिषेक, इनको ये टास्क दिया गया था और डीएसटी और इनकी टीम की मदद से सबसे पहला काम ये था कि उस बस को आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि जिस तरह की स्पेसिफिक सूचना थी उसके लिए बस का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले ज़रूरी था। तो एक पेट्रोल पंप पे इस तरह की बस जो है हमें खड़ी मिली और उस बस का फिर हमने ट्रैकिंग करना शुरू किया। उसमें कुछ लोग आके चढ़े और कुछ समय के बाद वो बस रवाना हुई और हमारी टीम लगातार उस बस का पीछा करती रही। पहले वो गोगुंदा में एक जगह रुकी जहाँ पे उन्होंने कुछ नंबर ऑफ जो टी बैग्स हैं उनके लिए ऑर्डर किए कि चाय ऑर्डर की है। उससे हमें आइडिया लगा कि इसमें कितने लोग हो सकते हैं। तो वो नंबर तकरीबन 40 से ज़्यादा आया। रफली फिगर 45 का था, लेकिन एक दो नंबर ऊपर पीछे था। तो इसको देखते हुए हमने अपनी टीम को एक्सपैंड करने की कोशिश की और इसके लिए हमारे 5 SHOs भोपालपुरा, हिरणमगरी, सवीना, सुखेर और गोगुंदा, इन 5 थानों के अधिकारियों को और इनकी टीम को रात में हमारी एक मीटिंग हुई जहाँ पे हमने इसका प्लान फॉर्मुलेट किया कि किस तरीके से आगे एक्टिविटी को किया जाएगा। और एक टीम आगे आगे लगातार ट्रैकिंग पे चलती रही। तो ये गाड़ी अपनी सीमा क्रॉस करते हुए जिला सुरई की सीमा में एंटर हुई और वहाँ ये काफ़ी देर स्टेशनरी रही, 3 घंटे तक। पूरी टीम इस दौरान इनके पीछे घूमती रही और इनके ऊपर नज़र बनाए हुए थी। और जब हमें ये वापस ये गाड़ी ये भी था कि कहीं ये गाड़ी जेन्युइन पेपर जो दे रहे हैं लोग उनको लेके ना जाए, तो इसीलिए हम उस कॉशियसनेस के साथ प्रोसीड कर रहे थे। और जब ये गाड़ी वापस उदयपुर की तरफ मुड़ी तो ये लगा कि इसमें जो लोग हैं और जो ये पेपर वाली बात है ये सत्य हो सकती है। तो बेकरिया में नाकाबंदी करके इनको रुकवाया गया और नाकाबंदी करके इनको चेकिंग की गई। तो इन लोगों के पास कुछ सस्पेक्टेड पेपर्स हमारे को मिले। उन सस्पेक्टेड पेपर्स को जब्त किया गया और उनकी कार्रवाई की गई और उन लोगों को डिटेन किया गया। और आरपीएससी से जो हमें बाद में पत्राचार के थ्रू पता लगा, तो उसके हिसाब से फिर ये एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ। और हमारी टीम रेगुलरली इस तरह की घटनाओं का पीछा कर रही थी काफ़ी दिनों से। जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है लगातार डमी कैंडिडेट्स को पकड़ने का या जो एग्ज़ाम को इनिशिएट कर रहे हैं उन लोगों को करने का इस पे हम लगातार टास्क चला रहे हैं। और उसी के तहत ही कार्रवाई की गई है कि जो डिज़र्विंग लोग हैं वो लोग एग्ज़ाम में सफल हों, बैठें, और यदि कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो ये पूरे जिला पुलिस ने मिलकर इसमें कार्रवाई की है। इसमें आरपीएससी एसओजी का हमें पूरा सहयोग रहा है और उनकी तरफ से भी नियमित हमारे को इनपुट्स इस पे मिलते रहे हैं और उसी के क्रम में ये कार्रवाई आज हुई है। कोई एस्कॉर्ट कर रही थी क्या बस? कोई गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी क्या बस? इसमें जो एक अभियुक्त है सुरेश नाम से, जिसको डिटेन किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है, तो उस व्यक्ति के पास इनिशियली पेपर आना और उसके द्वारा इनको गाड़ी में ले जाना और आगे ले जाना सामने आया है, जो एस्कॉर्ट करने की बात है। कुछ एक लोग इसमें जयपुर से हैं, जिनमें कुछ नाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जो सही हैं, भूपेंद्र और सुरेश नाम से जो अन्य व्यक्ति है, और उनके पीछे उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उनको भी डिटेन करके उनसे पूछताछ की जाएगी और उनका रोल सामने आएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भूपी और सुरेश का क्या रोल आया सर अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन में सामने? देखिए, ये एक पूरा वाइड सिस्टम है। इन लोगों के द्वारा अलग अलग नेटवर्क से थ्रू किया जा रहा था और पुलिस की ट्रैकिंग इन पे लगातार रहती है। इनको पहले भी अरेस्ट करके जेल के पीछे भेजा गया है और
इन लोगों का जो सिस्टम है उसमें किस आदमी को मीडिएटर के रूप में यूज़ करना है, किस आदमी को एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना है, वो सिस्टम के अंदर ये दोनों लोगों के नाम आए हैं। एक करके इसमें कुछ लोग हैं जो MBBS स्टूडेंट और एक टीचर जो है वो भी सामने आए हैं, और उनके बारे में भी, उनकी जो डिग्रीज है उनके बारे में अनुसंधान करके एक तो उनकी लेजिटिमेसी के बारे में बात की जाएगी कि वास्तव में सही है कि नहीं है, और सेकेंडली उनके रोल के बारे में वहाँ उनके इंस्टीट्यूट को लिखा जाएगा। कितने रुपए ले चुके हैं सर ये लोग? देखिए, इसमें एक कई जगह इम्प्लिसिट ट्रस्ट भी था, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं वो ज़्यादातर जालौर जिले के रहने वाले हैं, तो आसपास उनकी जान पहचान थी। तो कुछ लोग ट्रस्ट के कारण थे, कुछ लोग पैसे के कारण जो कुछ पैसे दे चुके हैं। अलग अलग लोगों से अलग अलग, किसी से 10 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 15 लाख, अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें इनकी हो रखी थी। कितना अमाउंट इन्होंने लिया है? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का है, अभी बहुत जल्दी इसको टोटल करना अभी संभव नहीं है। कुल कितनी गिरफ्तारी? कुल अराउंड 49 के आसपास गिरफ्तारियां होंगी। ये प्रोसेस अभी चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। बस कहाँ से कहाँ जा रही है? ये बस यहीं पे थी, उदयपुर में थी। उदयपुर से ये पिंडवाड़ा गई है और पिंडवाड़ा से वापस आई है। कौन से डिपो पे चलती थी? ये लोक परिवहन सेवा की बस है जो सांचौर की है। सर, इनका कहीं RPSC के किसी बाबू से या किसी से लिंक अप कुछ ऐसा? ये चीजें भी बहुत जल्दी है कहना, जब तक इन्वेस्टिगेशन इन पे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इस बात को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसमें पूरी रात घूमती रही क्या सर ये बस इनको लेकर? बात कर लीजिए। ये बस इनको लेके घूमती रही है। पूरी रात बस घूमती रही? हाँ, बिल्कुल, हम भी इनके पीछे घूमते रहे। भजन सिंह, भजन लाल का नाम, ये RPSC पहले रेट में जो पकड़ा है वही है क्या? ये देखिए, अभी जो इनका क्राइम रिकॉर्ड और ये चूंकि नंबर बहुत हाई है, तो इस प्रोसेसिंग करने में हमें टाइम लग रहा है। वो आज प्रोसेसिंग पूरी होगी और उसके बाद डिटेल आपको फॉलोअप में बता दिया जाएगा, इनके क्राइम रिकॉर्ड के बारे में भी और इनकी अदर एक्टिविटीज के बारे में। इनके पास कहाँ से आया? ये भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें अब जैसे आगे और लोगों की गिरफ्तारियां और चीजें होंगी तो उसकी और तय तक पहुंचा जा सकता है। आरोपियों का फिगर कितना है? ये गिरोह के लोग थे, कैंडिडेट्स का फिगर 45 क्या, और बाकी 4-5 लोग जो हैं जो इनको हेल्प करने वाले लोग। कहाँ आने वाली थी? उदयपुर से कहाँ आने वाली थी? अलग अलग सेंटर पर जाने वाली थी? नहीं, ये एक जगह इनको ड्रॉप करके ये लोग अपने अपने सेंटर्स पे खुद चले जाते हैं। और सर, कितने प्रश्न मैच हुए हैं अगर दोनों पेपर आपने? नहीं, ये भी अभी चल रहा है, बट आपको इसको फॉलोअप में बता देंगे, बट काफी क्वेश्चंस की मैचिंग सामने आ रही है। सर, जो इनका जो सौदा हुआ होगा 10-10 लाख रुपए में, तो क्या आज के पेपर के लिए ये पूरा सौदा था या पास कराने के लिए था? तो क्योंकि पहले एग्जाम हो चुके हैं। जनरली जो ट्रेंड सामने आया है अभी इनिशियल पूछताछ से, कि कुछ लोगों का ये चूंकि एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है और क्वालिफाइंग पेपर को क्लियर करना जरूरी है, उसके बिना आप अपने सब्जेक्ट के अंदर भी स्कोर नहीं कर सकते। तो इस पेपर के लिए जरूर डील हुई है। बाकी पेपर्स के लिए अगर डील हुई होगी तो इस पर हम बात करेंगे। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, किसी पुराने एग्जाम के बारे में अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। कितने और डमी कितने? इसमें अभी तक 2 डमी कैंडिडेट सामने आए हैं और बाकी रियल कैंडिडेट्स लड़के 7 हैं। सर, तो ये बस मालिक जो मालिक है वो भी इन्वॉल्व है? वो इनके साथ ही है। वो जो ड्राइवर है जो बस मालिक ही है, वो अभी है उनके साथ, हमारे साथ पास है। क्या करता है सुरेश बिश्नोई? ये प्रिंसिपल हैं